का ऑर्गेनिक जो पार्ट है उसका पार्ट नंबर 10 एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड लेके आए हैं। एल्किल हैलाइड में 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक गुणधर्म जो है वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है विलोपन अभिक्रिया निराकरण अभिक्रिया, तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो पहला बिंदु इसका है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अच्छा, इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता दें कि न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है। नाभिक का मतलब होता है धनावेश और फिलिक का मतलब होता है धनावेश के प्रति आकर्षित होने वाला समूह। तो न्यूक्लियस का मतलब नाभिक हो गया, जो नाभिक के प्रति आकर्षित होगा उस पर नाभिक के विपरीत आवेश होना चाहिए, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक पर माइनस का आवेश होना चाहिए। तो वो समूह जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक को क्या कहते हैं, Nu माइनस से प्रदर्शित करते हैं। उनके पास आवेश कैसा होगा, नेगेटिव आवेश होगा। तो जब इनके पास नेगेटिव आवेश होगा तो वो किसी पॉजिटिव स्पीसीज के प्रति आकर्षित होंगी, तो इन्हें क्या कहते हैं, लविंग। लविंग मीन्स होता है लव, लव मीन्स होता है प्यार करना। तो ऋणावेशित जो समूह है वो किसी मूलक के किसी पदार्थ के ऐसे भाग पर आक्रमण करेगा जहां पहले से ही या संभावित धनावेश हो। तो कुछ बात करते हैं हम एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड करते हैं RCH2X। अब RCH2 जो X लिखा है उस पर आपको देखेंगे कि X की जो विद्युनात्मकता होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन से। तो साझे के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से X की ओर मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आंशिक ऋणावेश, और इस पर क्या होगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा। जब इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा तो कोई भी दूसरा जो न्यूक्लियोफिलिक है वो इस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। अब कहाँ आक्रमण करेगा, यहाँ करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि ये दूर दूर जाएंगे तो यहाँ तो आक्रमण होगा नहीं। ये जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर आके आक्रमण करेगा। जब यहाँ पर आक्रमण करेगा तो ये जो पुराना वाला बॉन्ड है ये टूट जाएगा और ये इसके पास जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो इसकी ओर चला गया है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो ये जो नया न्यूक्लियोफिलिक है ये इसके साथ जुड़ जाएगा और पुराना जो न्यूक्लियोफिलिक है वो इससे हट जाएगा। तो क्या बनेगा, RCH2Nu प्लस X माइनस निकल जाएगा। ये भी न्यूक्लियोफिलिक ही है लेकिन ये पुराना है। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म टाइप की रिएक्शन है वो ये रही। अब जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं वो ये रही। वो कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक हैं, OH माइनस, I माइनस, NH2, RNH2, NH2 माइनस लगा लेंगे यहाँ, CN माइनस, NC माइनस, NO2 और ONO, RCOO एटसेट्रा। ये बहुत सारे इस प्रकार के मॉलिक्यूल हैं जिन पर सब पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और वो नेगेटिव को धारण किए हुए हैं। तो इनको किस तरीके से हमने कर दिया, Nu से हमने इनको शो कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक हैं वो न्यूक्लियोफिलिक किस नाम से और जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं उभयदंती। उभयदंती नाभिक रागी, नाभिक रागी। उभयदंती का मतलब होता है इसमें 2 ऐसे परमाणु हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं, अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। तो इनके बारे की चर्चा हमने यहाँ कर ली। ये हमने अपना एल्किल हैलाइड ले लिया, ये मैकेनिज्म यहाँ से शुरू हो रही है। तो पहले से ही मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि कार्बन पे क्या होगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज होगा। ये साइनाइड जो है उसमें Cn पर एकांकी इलेक्ट्रॉन है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दान करेगा। जब ये कार्बन पर दान करेगा तो ये जो साइनाइड का कार्बन है वो किस पर अटैक करेगा, वो आपके कार्बन पर अटैक करेगा, यानी कार्बन का कार्बन पर अटैक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन पर अटैक हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की कमी और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अर्थात ये नाभिक बन गया और ये नाभिक रागी बन गया। तो ये क्या होगा, नया बॉन्ड बनेगा और पुराना बॉन्ड टूट करके बाहर हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, इस तरीके से इस प्रकार का ये डेरिवेटिव बन के तैयार हो गया। तो RNH2 R ये हो गया, CH2 ये हो गया,
CN आपका नया जुड़ गया और X आपका बाहर हो गया, इसे हम कहते हैं एल्किल साइनाइड। लेकिन जिसका IUPAC नाम होता है वो नाइट्राइल के नाम से जानता है, तो एल्किल नाइट्राइल भी बन जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं O लिख करके एल्किल नाइट्राइल, क्योंकि नाइट्राइल इसका सफिक्स है और बाकी की ये पूरी आपकी एल्किल में, क्योंकि हमने यहाँ पर कार्बन मेंशन नहीं किए इसलिए हम उनका नाम एल्किन के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए, यह दो तरीके से भी जुड़ता है। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, तो जब नाइट्रोजन एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो क्रिया सेम टू सेम इसी प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी। लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिक है उसके एडिशन की जो है प्रोसेस वो चेंज हो जाएगी। पहले इस कार्बन के द्वारा जुड़ा था यहाँ पर C के द्वारा, अब यहाँ पर नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ गया, तो हमारा क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब हम आइसोसाइनाइड नहीं कहें तो हम इसको कहेंगे आइसोनाइट्राइल। क्या कह देंगे इसको, आइसोनाइट्राइल। तो दूसरा नाम भी लिख देते हैं हम इसका, एल्किल आइसोनाइट्राइल। तो ये क्या हो गया, एल्किल आइसोनाइट्राइल हो गया। ऐसे क्या है ये हमारा NO2, तो NO2 समूह भी यहाँ पर क्या करेगा, क्रिया करेगा। इसको NO2 समूह भी क्या करेगा, हमारा यहाँ पर क्रिया करेगा। तो यहाँ पर अभी क्या जुड़ेगा, अभी नाइट्रोजन जुड़ेगा, तो नाइट्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन गया यहाँ पर, नाइट्रो एल्किन, नाइट्रो एल्किन जुड़ गया। ठीक है, अब आगे की जो रिएक्शन है वो अभी इसी प्रकार की आगे आप देखेंगे। तो अगला हमारा क्या है, NO2 समूह में नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो हमने क्या लिखा, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड X प्लस O NO, यहाँ पर कौन दान कर रहा है, एकांकी इलेक्ट्रॉन। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ही लिख देंगे तो हमें माइनस से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम फिर भी हम क्या कर रहे हैं, लगा ले रहे हैं। तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ अटैक करेंगे, यहाँ पर। जब यहाँ अटैक करेंगे तो किस प्रकार बनेगा आपका, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड O NO। अब इसका जो नाम बन गया वो क्या बन गया, ये तो हमारी पूरी होगी एल्किल, इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल कहेंगे। और ये जो बना वो हमारा बना नाइट्राइल। इसका नाम क्या है हमारा, इसका जो नाम है वो नाइट्राइट है, सॉरी नाइट्राइट, इसको हम नाइट्राइट के नाम से जानते हैं। बाकी का हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पर, X माइनस यहाँ निकल जाए। तो इस प्रकार की ये जो हो गई वो क्रियाएं। अब इनमें कुछ एक्सेप्शन यानी इसके एग्जाम्पल पर्टिकुलर, तो अब हम इनके क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या है हमारा, एग्जाम्पल में अभिकर्मक दो प्रकार के दिए हैं, KCN और AgCN। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं, KCN और AgCN, और यहाँ पर क्या दिया है, KNO2 और AgNO2। अब दिखने में तो सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन है क्या यहाँ पर कि K बॉन्ड CN, यहाँ पर क्या है, आंशिक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है आंशिक पॉजिटिव चार्ज। अर्थात ये कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये, आयनिक ये भी कह सकते हैं और इसको हम ध्रुवीय भी कह सकते हैं, ध्रुवीय। ठीक है, और जो AgCN में बॉन्ड है वो किसके बीच में, कार्बन के में और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व है ही है, लेकिन इनके बीच का ये जो बॉन्ड है यानी Ag और CN के बीच में बॉन्ड है वो कैसा है, सहसंयोजी बॉन्ड है, सहसंयोजी बॉन्ड है। अब जब ये सहसंयोजी बॉन्ड है तो जब हमारा ये वाला मॉलिक्यूल इससे क्रिया करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, उससे पहले हमारा नाइट्रोजन जो है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम KONO के बीच में, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या आएगा, आंशिक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आंशिक
पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ पर आंशिक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और यहाँ पर बनेगा आपका इस तरीके से मॉलिक्यूल, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो Ag के बीच में क्या है, Ag भी इस तरीके से आपका जुड़ा हुआ है किससे, ONO से। ONO से डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा ले रहे हैं ऐसे, सॉरी। अब देखिए इनके बीच में फिर सहसंयोजी बॉन्ड हो गया, ये भी आयनिक हो गया, ध्रुवीय बॉन्ड हो गया। ये जो बॉन्ड है वो दोनों आयनिक और ध्रुवीय बॉन्ड है। और यहाँ पर कैसे हो गया, ये फिर सहसंयोजी बॉन्ड हो गया। जब यह सहसंयोजी बॉन्ड हो गया तो ये तो ऑक्सीजन के बीच में और ये नहीं टूटेगा, यानी ये जो बॉन्ड है आपका Ag के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में ये सहसंयोजी हो गया। तो साझे का इलेक्ट्रॉन कौन दान करेगा, नाइट्रोजन। तो अब इनकी जो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्रिया। तो हमने क्या देखा, R बॉन्ड X की क्रिया किससे कराई, हमने KCN से। तो KCN से कराने के कारण क्या होगा, K हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये इसके साथ क्या होंगे, लिबरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा, R बॉन्ड CN प्लस क्या निकलेगा, K और X। अब दूसरी क्रिया क्या करेंगे, R बॉन्ड X की क्रिया किसके साथ कराई हमने, AgCN के साथ कराई। तो अब हम क्या बता रहे थे, Ag और Cn के साथ जब क्रिया कराएंगे यहाँ पर हम, तो सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N, और N पर क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि कैसा है, सहसंयोजी प्रकृति का है। Ag और Cn के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, सहसंयोजी प्रकृति का है। तो ये टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो ये नाइट्रोजन जो है वो इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा इसकी तरह। ये जो प्रोसेस था, ये यहाँ पर N जो है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होने के कारण क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करेगा और कार्बन को क्या देगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो क्या बनेगा, R बॉन्ड N, और जब N जल जाएगी, ये वाला इधर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर की ओर चला जाएगा। जब इधर की ओर चलेगा तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा आपका C और प्लस बजेगी Ag। जब Ag इसके साथ, फिर Ag जो है इसके साथ जुड़ जाएगी, तो क्या निकलेगा, AgX। समझ आ गया। तो प्रश्न यहाँ से पूछता है कि हम किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN से कराते हैं तो साइनाइड बनता है, जब AgN से कराते हैं तो NC बनता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण हमने यहाँ लिख दिया कि KCN के जो बीच में बॉन्ड होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और AgCN के बॉन्ड में जो बॉन्ड होता है वो सहसंयोजी प्रकृति का होता है। इसलिए कार्बन और Ag के बीच में बॉन्ड न टूटने के कारण क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो नाइट्रोजन दान कर देता है। दूसरी क्रिया हमारे पास क्या हुई, R बॉन्ड X की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, KNO2 के साथ कराएंगे। जब हम इसमें KNO2 के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ इस तरीके से जुड़ा हुआ है KNO2, तो वो तो O के साथ जुड़ जाएगा। जब O के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, R बॉन्ड O बॉन्ड NO, और प्लस क्या निकलेगा, KX। लेकिन जब यही क्रिया किसके साथ होगी, AgNO2 के साथ होगी, AgONO के साथ होगी, तो वहाँ पर कौन एकांक इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन। इसको नाइट्रोजन देगा तो क्या बनेगा, R बॉन्ड N। अब N के साथ बॉन्ड होगा तो ये दोनों फ्री हो जाएंगे इधर। तो इस तरीके से क्या बनेगा, ये KX और AgX आपका यहाँ बन जाएगा, Ag और X। यहाँ क्या बनेगा, इसका नाम आपका ये रहा, एल्किल नाइट्राइट बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, नाइट्रो बनेगा। तो यहाँ पर आपको प्रश्न इस तरीके से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना इन प्रश्नों का, और विशेषकर इन चीज़ों को आपको माइंड करना है, ठीक है। तो